जब हम ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर, उसकी नजात पर, उसके वादों पर, उसके कलाम पर, और फिर जब हम ईमान से बोलते हैं, जब ईमान की आवाज निकालते हैं, तो खुदा उनका जलाल जाहिर होता है। जिनके पास किताबे मुकद्दस है, आइए आज के लिए जो तिलावत हम देखेंगे, पुराना अहदनामा अहबार की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 8वीं से 13वीं आयत तक। अहबार की किताब, उसका 25वां बाब, 8वीं से 13वीं आयत तक। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना, और यहां पर लिखा है, और तू बरसों के 7 शब्दों को, यानी 7 गुना 7 साल गिन लेना, और तेरे हिसाब से बरसों के 7 शब्दों की मुद्दत कुल 49 साल होंगे। तब तू 7वें महीने की 10वीं तारीख को बड़ा नरसिंगा जोर से फुंकवाना। तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फुंकवाना, और तुम 50वें वर्ष को मुकद्दस जानना, और तमाम मुल्क में सब बाशिंदों के लिए आजादी की मुनादी कराना। ये तुम्हारे लिए यूबली हो, इसमें तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का मालिक हो, और हर शख्स अपने खानदान में फिर शामिल हो जाए। वो 50वां वर्ष तुम्हारे लिए यूबली हो। तुम उसमें कुछ ना बोना, और ना उसे जो अपने आप पैदा हो जाए काटना, और ना बेछटी ताकों का अंगूर जमा करना, क्योंकि वो साल यूबली होगा, सो वो तुम्हारे लिए मुकद्दस ठहरे। तुम उसकी पैदावार को खेत से लेकर खाना। उस साल यूबली में तुम में से हर एक अपनी मिल्कियत का फिर मालिक हो जाए। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा, और जो ख़ास बात मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल में, जहन में रखें, वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह हमारी जुबली है। और ये जो आज हम इन आयात पे चंद लम्हों के लिए साथ मिल के गौर करेंगे, उसमें आप जहन में रखें कि यीशु मसीह हमें आज़ादी देता है, बल्कि यीशु हमारी आज़ादी है, हमारी रिहाई है, हमारी बहाली है और हमारा आराम है। यीशु ही हमको मुआफ़ी भी देता है, आज़ादी भी देता है, बहाली भी देता है, और फिर यीशु ही हमको हर तरह से ब्लेस करता है और आराम भी देता है। मैं चाहता हूँ कि इन अल्फाज को अपने जहन में याद रखें, और ये जो कलाम का हिस्सा पढ़ा है, बनी इस्राइल में खुदा ने अपने रहम, अपनी मेहरबानी, अपनी शफकत में वहाँ पे कानून बनाया कि जो बनी इस्राइल है, ये एक तो हफ्ते में एक दिन आराम करें। फिर जब 7वां साल होता था, जो लोग थे, जो गुलाम होते थे, उनको आज़ादी का मैसेज दिया जाता था। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि 49 साल के बाद, जब 49 साल मुकम्मल हो जाते थे, तो जो 50वां साल था वो जुबली का साल होता था। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे पीछे बोलें, यीशु मसीह मेरी जुबली है, यीशु मसीह मेरी आज़ादी है, रिहाई है और मुआफ़ी है
और मेरा आराम है। तो जब 50वां साल होता तो जो सरदार काहिन है वो जब बरा ज़बा किया जाता, उस बरा के खून को लेके पाक तरीन जाता और बनी इस्राएल के लिए वो कफारा देता। उनके गुनाह जो थे वो ढांप दिए जाते और फिर जब कफारा दे दिया जाता तो उसी रोज, ये 9वीं आयत में लिखा है कि तुम कफारा के रोज अपने सारे मुल्क में ये नरसिंगा फुंकवाना। तो जो नरसिंगा था वो फूंका जाता उस वक्त जब कफारा दे दिया जाता। जो नरसिंगा था, वो जो ऐलान था, वो जो आवाज थी, वो जो पैगाम था, वो ये था कि जितने लोग थे जो गुलाम थे उनके लिए ये पैगाम होता कि तुम आजाद कर दिए गए हो। और फिर वो लोग गरीबी की वजह से जो अपनी जमीनें बेच देते थे, उनकी जो जमीनें थी वो वापस कर दी जाती, जितने उन पर कर्ज होते वो मुआफ कर दिए जाते। और ये इसलिए था क्योंकि वहां पे जो उमरा थे, बड़े लोग थे, खुदा ने अपने रहम में, अपनी मेहरबानी शफकत में ये मुमकिन किया ताकि वो जो गरीब लोग थे उनके साथ ज्यादती ना करे और उनको दोबारा उनकी जो जमीनें थी, उनकी जो मेराज थी वो दे दी जाती और वो बहाल कर दिए जाते। एक तरह से जीरो से वो नई जिंदगी स्टार्ट करते। सारे बोझ, सारे कर्ज और जितनी साल उन्होंने गुलामी में गुजारे को रिहाई मिलती। और ये बहुत बड़ी एक बात थी। इसके लिए जो लोग थे 50 साल तक इंतजार करते रहते थे, उनको बड़ा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन मेरे अजीजों, आज जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमको इंतजार की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि मिलकर हम एक हवाला पढ़ेंगे। यह है लूका की इंजील, उसका 4था बाब और उसकी 18वीं से 19 आयत तक। लूका की इंजील 4था बाब, मैं 16वीं आयत से पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह आज हमारे साथ बोलेगा और कलाम करेगा। लिखा है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं। अब इंग्लिश में एक तर्जमा है पैशन ट्रांसलेशन का, उसमें लिखा है कि मैं जुबली के पैगाम को सुनाने आया हूं। खुदा की बड़ी कबूलियत के वक्त का आगाज हो चुका है। खुदावन की बड़ी कबूलियत के वक्त का आगाज हो चुका है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये खुदा का रूह है जो इस तरह काम करता है। पादरी साहब जब प्रस्तुत कर रहे थे तो आखिर में उन्होंने जो एक पंजाबी का गीत गाया कि ये जो शागिर्द थे ये डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन जब खुदा का रूह आया वहां पे तो ये जो पतरस जिसने यीशु मसीह का 3 दफा इनकार किया था,
वो खुदा के रूह से इस कदर भर गया, दिलेरी के साथ वहां पे वो कलाम सुनाता है। वो एक पैगाम, एक जुबली का जो पैगाम है, खुदा की आवाज बनकर सुनाता है। और वो कहता है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को मसलूब किया। और वहां पे लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी और 3000 के करीब जो लोग थे वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए। मेरे अजीजों, जब खुदा का रूह आता है, जब मसा आता है और कैदियों को रिहाई मिलती है, अंधों को बिनाई पाने की जो खबर है वो सुनाई जाती है, जो कुचले हुए लोग हैं, जो पस्ती में हैं, जो मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार हैं, उनको रिहाई मिलती है। और आप जब ईमाल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं मौजज़ात कि जिस तरह खुदा ने यीशु मसीह के जरिए से काम किया, क्योंकि यीशु मसीह पर खुदा का रूह आया। अगरचे वो खुदा का जिंदा मुजस्सम कलाम था, लेकिन जब यीशु मसीह पर खुदा का रूह आया तब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया। इसी तरह जब शागिर्दों पर खुदा का रूह आया और खुदा ने उनको इस्तेमाल किया, और आप देखते हैं कि कैसे मौजज़ात हुए। यहां तक कि पतरस जब चलता तो उसके साया ही के जरिए से जो लोग थे वो शिफा पाते थे, रिहाई पाते थे, बदरू गिरफ्तार आजाद होते थे। अब यहां पे हम देखते हैं कि ये काम खुदावन यीशु ने जो मुजस्सम कलाम है, जब उस पर खुदा का रूह आया, उसने कहा कि खुदावन ने मुझे अपने रूह से मसा किया है। जब रूह आया और ये मौजज़ात हुए, उसका जलाल ज़ाहिर हुआ। लेकिन गौर से सुने, ये जो हमने पढ़ा अहबार की किताब में 25 बाब कि जब कुफारा दिया गया तो वहां पे लिखा है कि उसके बाद नरसिंगा फूंका जाएगा, जुबली का पैगाम दिया जाएगा, आजादी का, रिहाई का, मुआफी का, और सब कुछ बहाल कर दिया जाएगा। और पिछले दिनों हमने जो ये गुड फ्राइडे और ईस्टर सेलिब्रेट किया, और वो वही कफारा था जिसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। उसने मेरे लिए, आपके लिए सलीब पर जान दी। उसने दुख सहे, मार खाई, ताकि मुझको और आपको गुनाह से, दोज़ख की आग से और गुनाह की लानत से हमको रिहाई दे। और यीशु मसीह ने जब कफारा दिया, जब उसने अपना खून बहा दिया, तो मेरे अजीजों, वो जब पूरी नजात का इंतजाम हो गया, यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। जिस मकसद के लिए इस दुनिया में वो आया था, वो मकसद उसने पूरा कर दिया, खुदा की मर्जी को पूरा कर दिया, और उसने हमारे लिए पूरी नजात का इंतजाम कर दिया। तो आज जब हम उस नजात के पैगाम को ईमान से कबूल करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपना दिल यीशु को देते हैं, उसके लहू से धुलते हैं, तो वो जो फिर नरसिंगा है, वो जो खुदा की आवाज है, वो जो कलाम है, वो जो पैगाम है, ना सिर्फ हमने उसको लेना है, ना सिर्फ हमने उसको सुनना है और सुनाना है, और बल्कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब खुदा का रूह तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह होगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जमीन की इंतहा तक। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने अपने शागिर्दों को यह पैगाम दिया। उसने कहा कि तुम सारी दुनिया में जाकर इस खुशखबरी के पैगाम को सुनाओ। और आज मेरे अजीजों, हमने ये जो खुशखबरी का पैगाम है, वो है बहाली का, मुआफी का, आजादी का, रिहाई का। और हम जो खुदा के लोग हैं, कई साल से हम कलाम सुनते आए हैं, और जिस तौर से हमको मसीह के साथ चलना चाहिए,
वो हमको हमेशा की जिंदगी देता है, कसरत की जिंदगी देता है, और हम इसलिए उस कसरत की जिंदगी में नहीं चल पाते। और जो रेस्टोरेशन बहाली है वो इसलिए हम उसका तजर्बा नहीं करते क्योंकि जो खुदा के वादे हैं, उसका जो कलाम है, उससे हम ना वाकिफ हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है यशायाह की किताब में कि मेरे लोग जहालत की वजह से असीरी में जाते हैं। होशिया की किताब में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक होते हैं। और आज जो हम उसके लोग हैं, अगर हम उस बहाली, मुआफी, आज़ादी और कसरत की जिंदगी का तजर्बा नहीं रखते, तो इसका ये मतलब है कि हम खुदा के कलाम और उसके वादों से वाकिफ नहीं हैं। अब वो कौन सी जगह है हमने जानना है। अब जब हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, और लिखा है कि देख तू कहां से गिरा है, और फिर खुदा ने कहा कि तौबा कर, रीपेंट। अब जो घर है उनकी जो टॉप की जो जगह होती है उसको पेंट हाउस कहा जाता है। तो रीपेंट है कि जहां से तू गिरा है वापस उसी जगह पर आ। और यीशु मसीह अपने लोगों को उसी जगह पे लेके जाना चाहता था जहां से ये इंसान गिरा था। जब खुदा बाग अदन में आदम से मिलने के लिए आया तो उसको उस जगह पे ना पाया। वो जगह जहां पे वो खुदा उनकी हजूरी में आता, दलेरी के साथ आता, उसके साथ रिफाकत रखता, फेलोशिप करता और उससे बातें करता। तो जब उसको वहां पे ना पाया तो खुदा ने क्या कहा, ऐ आदम तू कहां है? और आज वो मुझे और आपको कहता है, क्या हम उस जगह पर हैं जहां पे हमको होना चाहिए? कई दफ़ा लोग समझते हैं कि मैंने अब तौबा कर ली है, खुदा उनको दिल दे दिया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे जब किसी छोटे बच्चे की पैदाइश होती है। अब ये नहीं कि पेरेंट्स ऐसे नहीं करते, अब ये बच्चा पैदा हो गया है, अब इसको छोड़ दो खुद ही बढ़े। रूहानी तौर से जब हम खुदा की बादशाही में आते हैं, उसकी बादशाही में जब हम दाखिल होते हैं, रूहानी तौर से पैदा होते हैं, तो हमने आगे बढ़ना है। लेयर्स और लेवल्स हैं रूहानी तौर पे, और हमने मसीह के कद के अंदाजा तक जाना है ताकि जो खुदा के वादे हैं, जो खुदा की बरकत है, जो खुदा की मेरास है, उसने अपने मुकद्दसीन के लिए रखी हैं, उनको हम हासिल करें और अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल दें। कलाम लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और वो जलाल जिसके लिए खुदा ने इस इंसान को बनाया, खुदा चाहता है कि उस जलाल में पूरे तौर से चले। तो मेरे अजीजों, हमने अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है कि ये जो नरसिंगा है, वहां पे लिखा है जब कफारा दिया जाए, उस रोज जब कफारा दिया जाए, नरसिंगा फूंका जाए, ये पैगाम सुना दिया जाए, लिखा है सारे मुल्क में। और जब यीशु मसीह ने कफारा दे दिया, निजात, पूरी निजात का इंतजाम कर दिया, तो उसने शागिर्दों को कहा कि सारी दुनिया में ये पैगाम सुना दो, आजादी का, रिहाई का, मुआफी का, बहाली का और आराम का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम उसके आराम में दाखिल हों। कहता है कि मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। कई दफा गुनाह की वजह से और जो हालात होते हैं, मुश्किलात होती हैं, हमारी जिंदगी बोझ तले होती है, बोझल जिंदगी होती है। कलाम लिखा है कि हम हर एक बोझ को
हर गुनाह को, बोझ को दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमको दरपेश है। अब ये जो नरसिंगा है, खुदा की आवाज है। अब जो खुदा के लोग हैं, खुदा के खादम हैं, वो खुदा के हाथ में इस नरसिंगे की मानंद हैं, जिनको खुदा इस्तेमाल करता है ताकि वो उसका पैगाम जो है वो सारी दुनिया में पहुंचाए। जहां जहां खुदा ने उनको रखा है, इस पैगाम को सुनाएं। और हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ताल्लुक से मत्ती की अंजील 3 बाब में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि यशायाह की किताब में लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज, उसको कहा गया कि वो भी एक पुकारने वाले की आवाज है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है कि खुदा उनकी राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। तो हम एक आवाज है, खुदा की आवाज। और ये जो आवाज है, जब हमने उस आवाज को बयान करना है तो वो खुदा के कलाम की आवाज है, हमारी अपनी कोई आवाज नहीं। और हमने पिछले जुमे को देखा, खुदा ने यिर्मयाह नबी से कहा कि जो कुछ मैं तुझे कहूंगा तू वही कहेगा। तो जो कुछ खुदा कहता है, जब हम वो कहते हैं तो खुदा की जो आवाज है हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। और हम ज़बूर में पढ़ते हैं, ज़बूर 103, वहां पे लिखा है फरिश्तगान के ताल्लुक से कि तुम जो जोर में भड़कर हो और खुदा की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। जब हम खुदा की आवाज को बोलेंगे, खुदा के कलाम को बोलेंगे, तो जो फरिश्तगान है वो खुदा के कलाम को सुनते हैं। और जब वो खुदा के कलाम को सुनते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों में हमको ब्रेक थ्रू मिलता है, मौजज़ात होते हैं, खुदा उनकी हिफाजत आती है और खुदा उनका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होता है। लेकिन बोलना हमने कलाम है। जब हमको उस रेस्टोरेशन का, जब हमको उस कफारे का तजर्बा होगा, बड़ी निजात का तजर्बा होगा। अब हम देखते हैं इमाल की किताब में कि जब यहूदियों ने देखा कि खुदा शागिर्दों को कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे वो बुद्रोहों को निकालते हैं, तो उन्होंने ख्याल किया कि हम भी यीशु के नाम को इस्तेमाल करें। अब उनको कफारे का तजर्बा नहीं था, उनको नजात का तजर्बा नहीं था, उनको यीशु के खून से वो धुले हुए नहीं थे, उनको मुआफी का तजर्बा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो करते हैं वैसे हम करेंगे। तो एक सरदार काहिन था सिकवा, उसके 7 बेटे थे, वो भी ऐसे करने लगे। तो शायद जो छोटी मोटी बुदरें थी वो निकल गई हों, लेकिन फिर उनको किसी शायद स्ट्रांग बुदरू का सामना करना पड़ा। तो वो बुदरू ने आगे से कहा कि मैं यीशु को जानती हूं, पौलुस को भी जानती हूं, तुम कौन हो? और आप जानते हैं कि फिर उनका हाल क्या हुआ। और वो जो शख्स जिसमें बदरू थी वो उन पर गालब आया और वो नंगे वहां से भागे। मेरे अजीजों, जब खुदा का मस्सा हम पर होगा और जब हम उस मस्से के नीचे होकर खुदा के कलाम की आवाज सुनाएंगे, करंथियों के खत में लिखा है, ज़बूर में भी लिखा है कि मैं ईमान लाया और बोला। जब हम ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर, उसकी नजात पर, उसके वादों पर, उसके कलाम पर, और फिर जब हम ईमान से बोलते हैं, जब ईमान की आवाज निकालते हैं, तो खुदाउन का जलाल जाहिर होता है, ब्रेक थ्रू मिलती है, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। और मेरे अजीजों, हमने बड़े खबरदार होना है। यीशु मसीह हमारी जुबली है, उसने रिहाई का और उसने आज़ादी का, रेस्टोरेशन का इंतज़ाम किया है।
जहां से ये इंसान गिरा था वापस उसी जगह पर ले आया है, ताकि हम अपनी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल दें, हम कसरत की जिंदगी गुजारें। बागे अदन से भी बेहतर, वहां पे तो खुदा उनके साथ आता, उनके साथ रहता, लेकिन अब खुदा का रूह हमारे अंदर है। हालेलुया।